हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, मस्त, मजे में। तो हाँ, कल की डेट में हम लोगों ने लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म कर दिए थे। ठीक है, सारे के सारे। लेकिन अब सवाल आता है कि सर आपने फंक्शनल ग्रुप तो बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए कि दो तीन फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे हों तो बस वही करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, कंपाउंड्स विद पॉलीफंक्शनल ग्रुप। पॉली मतलब दो से ज्यादा या दो। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर पॉलीफंक्शनल आ जाए, पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या है? पॉलीफंक्शनल का मतलब समझो। पॉलीफंक्शनल का मतलब समझो। ठीक है, पॉलीफंक्शनल। पॉलीफंक्शनल मतलब दो या दो से ज्यादा ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करें, यहां पे लिख देते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और CHO लिख दें। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे CHO भी है, यहाँ पर कीटोन भी है। अब आपने बताया सर कीटोन का नाम तो ओन लिख दिया जाता है, CHO का नाम अल लिख दिया जाता है, लेकिन एक साथ ओन और अल कहाँ लिखा जाता है? ये तो हमने कहीं नहीं देखा, ना सुना हमने। तो बस उसी के लिए होता है। तो उसी के लिए, ठीक है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबके पिताजी दादाजी हैं घर के, तो इनका सफिक्स नेम ओइक एसिड होता है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है। ठीक, तो मतलब अगर COOH के साथ कोई और ग्रुप लगा होगा तो उसको एज अ प्रीफिक्स बिहेव किया जाएगा, उसको एज अ प्रीफिक्स लिया जाएगा। मतलब उसका नाम पहले लिख दिया जाएगा और जो फंक्शनल ग्रुप मेन होगा जिसको प्रायोरिटी दी गई होगी उसका नाम आखिर में लिखा जाएगा, एज अ सरनेम यूज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके भी कई सारे क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का एल्कॉक्सी कार्बोनिल होता है, एमाइड का एमिडो होता है, नाइट्राइल का साइनो होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मिल होता है, कीटोन का ऑक्सो, कीटो भी होता है, कीटो भी होता है, अल्कोहल का हाइड्रोक्सी होता है, एमाइन का अमीनो होता है, एल्कीन का एल्किनिल होता है, एल्काइन का एल्काइनिल होता है, एल्केन का एल्किल ग्रुप होता है, ईथर का एल्कॉक्सी होता है और एल्किल हैलाइड का हेलो होता है। तो ये कुछ प्रीफिक्स वाले नाम, अब आपको प्रीफिक्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। आप रोज प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, और बाकी फिर सफिक्स वाले नाम तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? चकाचक एकदम तरीके से, है ना? एकदम चकाचक तरीके से क्वेश्चन शुरू किए जाएं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक नहीं है ना? चलो भाई फिर शुरू करते हैं, करें फिर। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज का, CH3 CH2, ठीक, सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो नंबरिंग इधर से, प्रायोरिटी किसको? CHO। अभी भी देखा ना, देखो CHO ऊपर है कि नहीं है, ये देखो एल्डिहाइड, और फिर कीटोन है, तो कीटोन बाद में, पहले एल्डिहाइड। नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। 4 पे क्या लगा है सर? कीटोन। इसका नाम क्या होगा? ऑक्सो या कीटो। तो 4 ऑक्सो, 6 कार्बन, हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन अल, हेक्सेनल हो गया, 4 ऑक्सो हेक्सेनल हो गया। नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नीले से ही लिखते हैं, क्वेश्चन ब्लू से, आंसर पीले से। अरे भाई नीला आ जा, नीले भैया गुस्सा आ गए, तेरे नहीं आएंगे, हम आएंगे नहीं। CH3 CH2 CH1 CH2 CHO, अगर ये नाम है तो भैया पहले एल्डिहाइड होता है। देखो देखो देखो, एल्डिहाइड फिर अल्कोहल है ना? ठीक है सर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब अल्कोहल आता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है, हाइड्रोक्सी। याद रखना पड़ेगा, मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा याद है। 3 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन, एक्स, सिंगल बॉन्ड एन अल, 3 हाइड्रोक्सी एक्सएनएल हो गया। चकाचक एकदम। ले लो भाई, पढ़ लो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। अगला, अगला क्वेश्चन। CH3 CH2 CH OH CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3
4 एंड 5, 5 कार्बन। ठीक, तो 2,3 दूसरे पे तीसरे पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है ना, डाईहाइड्रोक्सी, अल्कोहल नहीं, हाइड्रोक्सी हो गया अब ये, डाईहाइड्रोक्सी। और 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, नल हो गया, पेंटेनल हो गया। ठीक है, चकाचक एकदम, पेंटेनल हो गया। ठीक, कई सारे क्वेश्चन है भाई, करते रहते हैं, करते रहेंगे हम लोग। CH3, CH2, CH, CN, CH2, COOH हो गया भाई, हो गया। करो भाई, 1 2 3 4 5। अब CN का नाम क्या, साइनो, 3 साइनो, 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड इन, और आप जानते हो COOH को क्या कहा जाता है, ओइक एसिड। क्लियर, चकाचक। नेक्स्ट, CH3, CH2, CH, OCH3, CH2, CH, OH, CH2, CH2, COOH। इसका नाम देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मेथॉक्सी है, ये हाइड्रोक्सी, एम पहले आता है, एच, सर एच आता है, तो बस 4 हाइड्रोक्सी, 6 मेथॉक्सी। ठीक, 8 कार्बन, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। चकाचक एकदम, चकाचक। CH3, CH2, CH, NH2, CH, OCH3, CH, OH, CH2, COOH। ठीक, अब इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। NH2 अमीनो बोलते हैं, OCH3 मेथॉक्सी, OH हाइड्रोक्सी। पहले किसका नाम आ रहा, एमिनो, 5 एमिनो। ठीक, फिर 3 हाइड्रोक्सी, है ना, उसके बाद 4 मेथॉक्सी, हाँ सर, फिर उसके बाद 7 कार्बन, मतलब हेप्ट, सिंगल बॉन्ड इन, हेप्टेनोइक एसिड। चकाचक एकदम, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ब्रेन डेवलप करते जाओ, मार्क्स लाते जाओ, है ना। चकाचक मामला है भाई, एकदम निपटा दोगे तुम लोग। CH3, CH2, CH, OCH3, CH, NH2, COOH। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, दूसरे पे अमीनो, तो 2 अमीनो। ठीक, 3 मेथॉक्सी, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर, अगला करते हैं भाई, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, H, OCH3, सिंगल बॉन्ड CH, NH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CHO। ठीक, अब इसका नाम भाई, नंबरिंग किधर से, एल्डिहाइड आता है ना ऊपर, तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, तीसरे पे अमीनो, तो 3 अमीनो, उसके बाद मेथॉक्सी और कीटोन। ठीक, JKLMNO, तो पहले M आ जाएगा, M। ठीक, तो 4 मेथॉक्सी, है ना, 5 पे कीटो या ऑक्सो, है ना, उसके बाद 7 कार्बन, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड इन, हेप्टेनल, हेप्टेनल हो गया। क्लियर एकदम, चकाचक। तो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करवाते जाएंगे, मजेदार मजेदार एकदम बढ़िया से। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, Cl, CH, COOH। ठीक, CH2, CH2, इसका नाम 1 2 3 4 5 एंड 6। Cl मतलब क्लोरो, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो जाएगा।
3 क्या हो गया, क्लोरो हो गया, ठीक। 4 ऑक्सो, उसके बाद हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक। एक दो क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और, आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर समझ गए, आप कर ले जाओगे, आप कर ले जाओगे। दो तीन क्वेश्चन और करा देता है। CH2 CH2 COOH, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है भाई, देखो ना एक साथ लगा हुआ है, एक साथ लगा हुआ है। पेंटेनोइक एसिड, कौन सा एसिड, पेंटेनोइक एसिड हो गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर बात, एकदम चकाचक तरीके से, है ना, ठीक। और क्वेश्चन देख लो, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, बस इस पेज पे जो क्वेश्चन आएंगे वही कराएंगे, बाकी नहीं कराएंगे, ठीक है, बाकी नहीं कराएंगे, ठीक है ना। बाकी क्या आप लोग खुद करोगे, एक दो होमवर्क भी देंगे आखिरी में, आखिरी में एक दो होमवर्क दे देंगे। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड दो, सिंगल बॉन्ड CH OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH NH2, सिंगल बॉन्ड Cn, इसकी नंबरिंग भाई, साइनाइड नाइट्राइल पहले नंबर, प्रायोरिटी इसको मिलेगी, 4 6 7, 7 कर दो, ठीक। दूसरे पे अमीनो, तो 2 अमीनो, ठीक। 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, 7 कार्बन, हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, हेप्टेन नाइट्राइल, ठीक, हेप्टेन नाइट्राइल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 C Cl Br C OH OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक। इसका नाम, अब इसका नाम कुछ लोग क्या करेंगे, OH को अलग कर देंगे ना बच्चा, देखो ध्यान से, ये C डबल OH ही है, एक ही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले 4 पे देखो ब्रोमो लगा है, हाँ सर, 4 पे क्लोरो लगा है, हाँ सर, ठीक है सर। 3 पे, और एक और बात, 3 पे हाइड्रोक्सी लगा है सर, हाँ सर, तो डाई हाइड्रोक्सी, ठीक। उसके बाद 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन बोले तो हेक्स, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक। क्लियर है बात, तो ये तुम्हारे पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अब कुछ बेंजीन वाले कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स बेंजीन टाइप, कैसे कंपाउंड्स, बेंजीन, बेंजीन टाइप्स, बेंजीन टाइप्स वाले कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं। कलर चेंज करते हैं, बढ़िया बढ़िया सा, कुछ मामला खतरनाक खतरनाक सा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया कलर नहीं मिलते, है ना, बढ़िया बढ़िया सा कलर कलर यूज करते हैं बच्चे। चलो 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 भाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं बेंजीन की रिंग, ठीक। इसके ऊपर हमने लिख दिया CH3, अब इसका नाम तो आप लोग जानते हो, मेथिल बेंजीन, हाँ सर, इसका नाम मेथिल बेंजीन आपने बताया था, ठीक। इसका कॉमन नेम टॉल्विन होता है, हाँ सर, ये भी बताया था आपने। अब अच्छा क्या किया जाए, इसको हम कुछ ऐसा सा लिख सकते हैं, ये C है, इधर H है, इधर H है, और ऊपर भी एक H है, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या किया जाए, अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ठीक है सर, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन जब हटा दिया, तो इस बेंजीन की रिंग के ऊपर इधर H, इधर H, और एक खाली हो गया, हाँ सर खाली हो गया, तब इसका नाम पता है क्या बोलते हैं, तब इसका नाम बोला जाता है बेंजिल, क्या बोला जाता है, बेंजिल बोला जाता है, ठीक है सर, आपने बताया, ठीक, याद रखना है, याद रखना है बच्चा। एक और H हटा दूं, सर कितने H हटाओ, मैं जितने सब हटाएंगे सर, एक और H हटा दिया, तो जब एक और H हटाया तो ये C, ये सिंगल बॉन्ड, इधर H और इधर H, अब दो जगह खाली हो गई, कितनी जगह खाली होगी, दो जगह, तो जब दो जगह खाली हो जाती हैं तब इसका नाम हो जाता है बेंजल। अरे वाह सर, गजब बात बताई आपने तो, ठीक है। एक और, एक और H हटा देते हैं सर, सारे H हटा के मानोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।
तो सी सब तरफ खाली, कुछ नहीं रह गया। अब जब कुछ नहीं रह जाता है तो इसका नाम हो जाता है बेंजो। बेंजो हो जाता है, क्या हो जाता है? बेंजो हो जाता है। ठीक, समझो। देखो, एक है छठा बेंजिल, दो है छठे बेंजल, तीन है छठ गया बेंजो। अब इसी से कुछ कंपाउंड बना के दिखाता हूँ, कुछ कंपाउंड्स। जब एक है छठा, उस जगह पर मान लो हेलोजन आ गया, तो CH2Cl, मतलब एक है छठा था ना CH2Cl। ठीक, ऐसे ही अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे दो है छठे थे तो CHCl2 कर देते हैं। ऐसे ही इस पर से तीनों हट गए थे तो CCl3 कर देते हैं। ठीक, तब देखो इसका नाम क्या हो जाता है। अब देखो ये बेंजिल है ना, जब एक कार्बन नहीं था तो बेंजिल, मतलब एक हाइड्रोजन नहीं था तो बेंजिल बोलते हैं। तो ठीक है भाई, बेंजिल का नाम बेंजिल, Cl है तो उसके लिए क्या? क्लोराइड। वाह सर, क्या बात बताई आपने। इसका नाम CHCl2, तो बेंजल क्लोराइड हो जाएगा। सर पर यहाँ पे तो दो Cl लगे हैं। अरे बालक समझो, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बालक और बालिकाओं दोनों समझो, है ना, कि जब दो हाइड्रोजन नहीं होंगे, दो जगह खाली होंगी, तब उसका नाम बेंजल है ना। तो मतलब वो बेंजल नाम इंक्लूडेड है जब दो हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद तो सिर्फ क्लोरीन का तो नाम क्लोराइड ही लिखा जाएगा ना। बेंजल तो वो पूरा नाम है, जब हाइड्रोजन नहीं थे तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही बेंजल है। फिर जब बच गया क्लोरीन, उसका नाम लिखा गया, फिर इसका नाम बेंजो हो जाएगा, बेंजो क्लोराइड। ठीक, सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर? ठीक है ना। तो बेंजल तभी होता है जब दो वैलेंसी फ्री होती है, और बेंजो तब होता है जब तीन वैलेंसी फ्री होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब यहीं से कुछ और नाम बताता हूँ, यहीं से कुछ और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बेंजीन के ऊपर CHO है, ठीक है ना। अब इसको अगर देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? एक। तो जब कार्बन के पास हाइड्रोजन एक होता है तो उसका नाम क्या होता है? सर बेंजल। बस यहीं से नाम आया, बेंजल। ठीक, उसके बाद डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है ना, बेंजल डिहाइड। इसी तरीके से, इसी तरीके से बेंजीन के ऊपर COH लगा होता है, इसको हम देख सकते हैं, C लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक, सिंगल बॉन्ड OH लगा है ना, कुछ इस तरीके से होता है। तो बेंजीन के पास यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता तो क्या बोलते हैं? बेंजो बोलते हैं। देखो भाई, बेंजो बोल रहे थे ना, ये देखो बेंजो बोलते हैं, बेंजो। क्लियर? बेंजो बोलते हैं। अब इसको बोलते क्या नाम? इसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड हो जाता है। यहाँ से नाम आया, यहाँ से क्या नाम आया? ऐसे नाम आया भाई। चका और बताते हैं। ठीक, अगर बेंजीन के ऊपर, ठीक, OH ग्रुप है, ठीक, OH ग्रुप है, तो इसका नाम क्या होता है? बेंजीनॉल। क्या नाम होता है? बेंजीनॉल। कॉमन नेम यूज होता है फिनॉल। क्या यूज होता है? फिनॉल। अब ऐसे ही क्या करें, अगर हम बेंजीन के ऊपर OH लगा करके एक तरफ CH3 लगा दें, ठीक, बेंजीन के ऊपर OH लगा करके CH3 लगा दें, बेंजीन के ऊपर OH लगा करके CH3 लगा दें, तो समझो जरा, जब भी बेंजीन की रिंग के ऊपर एक OH और एक CH3 होता है, ठीक है, तब इसे कहा जाता है क्रेसॉल। क्या कहा जाता है? क्रेसॉल। लेकिन आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई एक जगह फिक्स है तो उसके बगल वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, और नीचे वाली पोजीशन पैरा होती है। ठीक, बताया था मैंने, है ना। ऑर्थो वाली पोजीशन ये, ठीक है ना, मेटा वाली पोजीशन ये, ठीक, और बच गया पैरा वाली ये। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कहाँ लगा ये? सर नीचे पैरा पे, तो पैराक्रेसॉल। अब इसका IUPAC नेम लिख दो, तो 1 2 3 4, 4 मेथिल। ठीक, और बेंजीन के ऊपर लगा होता है तो उसे फिनॉल कहते हैं, OH। ठीक, ऐसे ही अगला, अब यहाँ पे किस पे लगा है? मेटा, मेटा पे लगा है, तो मेटाक्रेसॉल हो जाएगा। और 3
मेथिल फिनॉल हो जाएगा। हाँ सर, एकदम चकाचक। यहाँ देखो 1 2, 2 पे लगा हुआ है, तो 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। हाँ सर, और क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्रेसॉल। क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्रेसॉल। चकाचक एकदम। क्लियर? सही है, बढ़िया, मस्त। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो भाई, ले लो। ठीक है ना? बढ़े आगे, कुछ और कंपाउंड्स बताते हैं, कुछ और कंपाउंड्स। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 लगा है, तो OCH3 को जानते हो ना क्या कहते हैं? मेथॉक्सी कहते हैं ना। ठीक है सर, तो मेथॉक्सी और बेंजीन। ठीक, तो मेथॉक्सी बेंजीन हो गया। वाह सर, क्या बात है। अगर बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सर एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता है एक और बात, क्या बात है? जो मेथॉक्सी बेंजीन होता है, इसका एक और कॉमन नेम होता है, इसे कहते हैं एनीसोल। क्या कहते हैं? एनीसोल। ठीक, ऐसे एथॉक्सी बेंजीन हो गया। ठीक, एक और बताते हैं। बेंजीन है, बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर NO2 लग जाए, तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो जाता है? नाइट्रो बेंजीन। ठीक, अब अगर इसी पे क्या करें हम, इसी पे NO2 लगा है, ठीक, इधर हम क्या करें, है ना? एक सेकंड, नीचे बनाते हैं, इधर नीचे बेंजीन की रिंग है। ठीक, अगर OH लगा है, इधर NO2 लगा दो, इधर, इधर नहीं NO2 लगाना, इधर NO2 लगा दें और इधर NO2 लगा दें, तो पता है इसका नाम क्या होता है? देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। हाँ सर, इसका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम होता है इसका पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड। ठीक, अगला, अगला देखो। ठीक, ये बेंजीन की रिंग है, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तब इसका नाम क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2,4,6 ट्राईमेथिल फिनॉल हो जाता है नाम। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता, इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता। लेकिन अगर उसी जगह पे यहाँ CH3 है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है, ठीक है, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, नहीं नहीं, 1 से नहीं, नाइट्रो को प्रायोरिटी मिलती है, नाइट्रो को भूल गया था, भूल जाता हूँ कभी कभार, नाइट्रो को प्रॉपर्टी। तो 1, नहीं सही कर रहा था यार, गलत, टॉल्विन है वो तो, दिमाग में क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है क्या कहते हैं? टॉल्विन कहते हैं, टॉलिन। ठीक, TNT, शॉर्ट फॉर्म में TNT, ये यूज होता है एक्सप्लोजिव्स के लिए, बॉम्ब बम बनाने के लिए, RDX, है ना, एक्सप्लोजिव्स। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। ठीक, एक दो कंपाउंड्स और प्यारे प्यारे से। बेंजीन के ऊपर OH, बगल में COOH लगा होगा, ठीक है, COOH के साथ क्या लगा हो? OH लगा हो, ठीक है ना? तो 1 2, है ना, तो उसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे। हाँ सर बोलेंगे। इसका एक और नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, क्लियर? सैली साइक्लिक नहीं, है ना, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, यहाँ पे एक C होता है, मिस हो गया।
है ना। ऐसे बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर यहाँ पे CHO है, यहाँ पर OH, ठीक, तो देखो 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी, है ना, बेंजल्डिहाइड, ठीक, बेंजल्डिहाइड, ओके, इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड। ये जो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसल्डिहाइड, इसकी रिएक्शंस भी हैं, क्लास 12 वालों याद रखना, इसकी रिएक्शन भी है ना, ठीक, इसकी रिएक्शन भी है, आप लोगों के काम आएंगे, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक। नंबर 1, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3, ठीक है। ये क्वेश्चंस करने हैं आप लोग को। CH3 CH Cl CH2 CH OCH3 COOH, ठीक। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH NH2 CH NH2, ठीक, COOH। चौथा क्वेश्चन CH3 CH C Cl Br C OCH3 CHO, ठीक। 4 क्वेश्चन और दे रहे हैं, और देखो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 C OCH3 H COOH, ठीक। 6 CH3 C C2H5 C2H5 C OCH3 OC2H5 Cl Br Cn, ठीक। कुछ क्वेश्चन है प्यारे प्यारे से, खुद से बना दे रहा हूँ, ठीक है, करने हैं आप लोग को, है ना। CH3 CH2 CH NO2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 O CH2 CH Cl CH3, ठीक। दो क्वेश्चन और CH3 C डबल O CH2 CH Br CH3, ठीक, है ना। CH3 CO Cl, तो ये करना है, ये नाम करना है, ठीक है। और आखिरी वाले का एक और बता दे रहा हूँ, इसका एक कॉमन नेम होता है, ठीक है, वो भी करना है ना, वो भी करना है। तो बस IUPAC नॉमेनक्लेचर जो थी वो यहाँ होती है समाप्त। क्या होती है बच्चा लोग? समाप्त होती है, ठीक है। कई सारे मैंने क्वेश्चंस कराए, आई होप कि समझ में आया होगा। एक बार और देख लेना वीडियो को दोबारा से क्लियर करते हुए, समझ में आ जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। एंड मैनी ऑफ देम, ठीक है, तुम में से मुझे जानते हो, ठीक है, तो मुझे नॉर्मल मैसेज कर सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसके आंसर्स के साथ आपको समझाते हुए, है ना, ठीक है। तो लेकिन मुझे आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक, करने हैं आप लोग, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं आगे कुछ नया लेकर के, हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाए, ठीक है, क्लास 12th के लिए, है ना। चांसेस है, बहुत ब्राइट चांसेस है, ठीक है। और बाकी 9-10 भी प्रिपेयर्ड, है ना। अगर देख रहे हो यहाँ तक आकर 9-10 भी देख रहा है, तो 10 देख रहा है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, हाँ, बट चांसेस कम है। 11 देख रहा होगा, ठीक है, 11th वालों के लिए भी आएगा, कंटेंट आता रहेगा, कोशिश करता रहूँगा मैं, आप लोग रेस्पॉन्स करोगे तो मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा, ठीक है ना। बढ़िया से, तो मिलते हैं फिर, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना, मिलते हैं, ओके।